दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि जहां रूस भारत के लिए एक तरफ बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, वहीं कई बार हमने अपने डिफेंस प्रोजेक्ट से रूस को बाहर भी निकाला है। आपको याद होगा साल 2015 में जब रूस ने अपने कुछ पुराने इंजन्स की पेशकश भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में लाने की कही थी, तब भारत ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था रूस के इस प्रस्ताव को। लेकिन एक बार फिर भारत का ये प्रोजेक्ट बड़े स्केल पर शुरू होने जा रहा है, जिसमें रूस की वापसी होगी। लेकिन इस बार रूस मोटी रकम के साथ नए इंजन्स के साथ वापसी करेगा। यानी कि भारत अभी पश्चिमी देशों की तरफ मुड़ने ही वाला था, जिसमें ब्राजील की कुछ कंपनीज पार्टिसिपेट करती, अमेरिका की कुछ कंपनीज और वहीं यूरोप की कुछ कंपनियां पार्टिसिपेट करती। लेकिन रूस ने जो प्रस्ताव भारत के सामने रखे हैं, इससे साफ कहा जा सकता है कि अब किसी भी देश की एंट्री भारत के इस प्रोजेक्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस कीमत पर रूस भारत को सारी तकनीक देने का वादा कर रहा है, ये कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत का ये प्रोग्राम क्या है, कैसे रूस की एंट्री फिर से भारत के इस प्रोजेक्ट में होने जा रही है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सो रिपोर्ट्स है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय जल्द ही MTA यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये ऐसे विमान है जो कि सेना के सैनिकों को हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो भी उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर यूजुअली रोड से पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। अब इस प्रोग्राम के लिए जल्द ही RFP जारी किया जाएगा। इसमें रूस भी अब पार्टिसिपेट करने वाला है, जहां रूस एक लंबे समय से भारत के इस प्रोजेक्ट से बाहर था। और जब खबर सामने निकल के आई कि रूस भारत के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब रूस की एजेंसी रोसोपोरन एक्सपोर्ट ने भारत के कुछ मीडिया संस्थानों से बात की और इस दौरान कहा कि वो भारत की तरफ से पेश होने वाले RFP को ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से वो अपने इंजन्स, अपने विमान को कस्टमाइज करेंगे और भारत की जितनी भी जरूरतें हैं उसी हिसाब से काम किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट क्या था, अब इसे ध्यान से समझते हैं। IL-214 बनाने का प्लान था। भारत और रूस मिलकर के MTA 214 बनाने का प्लान बहुत समय पहले ही कर चुके थे। ये बात है साल 2013-14 की, लेकिन इंजन डिजाइन और टाइमलाइन परफॉर्मेंस मतभेद के चलते इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया। अब भारत खुले टेंडर के जरिए अपने पुराने AN-32 और बहुत ही पुराने IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बदलना चाहता है, जिसके लिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत ने कुछ कंपनियों को एंट्री भी दी है, जिसमें C-130 और बोइंग के कुछ विमान पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन रूस को हम पूरी तरीके से किनारे नहीं कर सकते, इसीलिए रूस को एक बार फिर से भारत ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका दिया है। और जैसे ही ये बात रूस को पता चलती है, उन्होंने न सिर्फ भारत के मीडिया संस्थानों से बातचीत की, बल्कि ये तक कहा कि अब हमें पता चला है कि एग्जैक्टली भारत क्या करना चाहता है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में AN-32 और 76 दोनों को रिप्लेस करने की तैयारी है, तो उसी हिसाब से अब ये भारतीय वायुसेना को ऑफर देंगे। रूस 2 ऑप्शन पेश कर सकता है, जिसमें अपग्रेडेड IL-76 वर्जन को दोबारा डेवलप किया जा सकता है, या फिर 214 की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जा सकती है। और ये बात भी आपकी जाननी जरूरी है, क्योंकि साल 2015 में क्यों ये प्रोजेक्ट टूट गया था। साल 2015 में ये प्रोग्राम टूटा तब जब इंडियन एयरफोर्स ने रूस के PS-90A1 इंजन को खारिज कर दिया था, क्योंकि वह FADEC यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल लेस नहीं थे। इंडियन एयरफोर्स ये चाहती थी, क्योंकि इसकी वजह से पायलट का कंट्रोल इंजन पर काफी ज्यादा होता है। हम विमान को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, इजीली उसे कस्टमाइज किया सकता है, इजीली हवा में उड़ते हुए उसे हर एक एंगल में मोड़ना पॉसिबल होता है। इसीलिए सारे कंट्रोल्स अगर इंटीग्रेट नहीं होते हैं तो विमान कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उसी समय काउंटर किया और कहा कि हमें जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए उसमें FADEC वाले इंजन लेस होंगे, जैसे कि CFM56 या फिर IAE 2500 की बात की जाए। उस विवाद के बाद लगभग $2.5 अरब का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डूब गया। लेकिन इस बार उसका कहना है कि ऐसी कोई दिक्कत सामने आने वाले नहीं है, क्योंकि इस बार इंजन का मुद्दा ही नहीं रहेगा। उन्होंने पुराने इंजन की कैटेगरीज को ही इस लिस्ट से हटा दिया है, जहां पर अब PD-14M इंजन को सामने रखा गया है। यह 2023 में सामने आया, जब रूस ने अपने इस इंजन को एडवांस लेवल पर टेस्ट कर लिया। इस इंजन की खासियत यह है कि ये फुल्ली अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल के साथ लेस है, जो कि 18 टन का थ्रस्ट देता है, 15% बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी रखता है। यानी कि नॉर्मल या फिर ट्रेडिशनल इंजन के कंपैरिजन में इतना % फ्यूल कम कंज्यूम करता है। 10,000 घंटे से भी ज्यादा की ओवरऑल अंतराल में परफॉर्मेंस है। इसी के अलावा यह MC-21 एयरलाइंस के लिए सर्टिफाइड है। और सबसे बड़ी बात कि रूस IL-76 को भी अपग्रेड करने की तैयारी में है। अगर वो अपग्रेड हो जाता है तो भारत को और चीपर वर्जन मिल जाएगा इंजन का। बाकी PD-14M की बात की जाए तो इसे भारत के साथ प्रोड्यूस करने और इसके पूरे विमान का डेवलपमेंट
डेवलपमेंट भारत के अंदर किए जाने पर भी बातचीत हो सकती है। बाकी जो भारत मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाना चाहता है, इसमें एयरबस का 1400M, लॉकहीड मार्टिन का C-130J और एम्ब्रेयर का KC-390 ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। और इनके बारे में हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं कि ये सारे कॉम्पिटिटर रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि रूस किस ऑफर्स के साथ इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका, किस कंट्री के साथ हमें जाना चाहिए, कमेंट्स अपने आप जरूर लिखिएगा। भारत का सही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।